लिए और मेरे लिए सात दिन हो। हाँ जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। देखिए, आइए हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्गीय पिता, ये वचन तेरा है और अनमोल वचन है प्रभु। कोई इंसान या कोई व्यक्ति या फरिश्ता इसका प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकाश नहीं दे सकता सिवाय तेरे, क्योंकि तू खुद प्रभु जी प्रकाश देने के लिए निकलता है और प्रभु जी पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह। ये पिता परमेश्वर, दानियल कहता है मैंने बहुत सारी बातें लिख दी हैं प्रभु, लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या होगा। परमेश्वर कहता है प्रभु तूने कहा उसे कि बंद कर दे, तेरी समझ से बाहर है, अंतिम के लोग इसे समझेंगे। प्रभु सचमुच तू ही समझाने वाला है। दानियल बहुत समझदार और बहुत विद्वान मनुष्य था, लेकिन वो तेरे इस भेदों को नहीं समझ सका प्रभु जी। इसलिए जब तक तू ना चाहे पिता परमेश्वर, कोई नहीं समझ सकता। होने दे प्रभु यीशु मसीह, अंत के समय में रह रहे हैं प्रभु जी, समान नाजुक चल रहा है, और होने दे ये बातें हमारे ऊपर प्रकट कर और खोल दे, ताकि हम प्रभु जी तेरे में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन हमारे लिए उन्नति और तरक्की का वचन हो प्रभु। मुझे शब्द देना, आवाज देना प्रभु जी, अपनी हिम्मत और ताकत देना प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। हालेलुया। एक पतमस टापू है जिस पर उसको सजा हुई है। हालेलुया। उसको सजा हो गई है, वो ना अपने प्रवास से मिल सकता है, ना दोस्त से मिल सकता है, ना किसी में संगति में जा सकता है, ना वो किसी भी परमेश्वर के जन से मिल सकता है। हालेलुया। एक समुन्द्र के बीच टापू है, पतमस टापू है, वहां पर उसको रख दिया गया है। वहां पर बहुत सारे जीव जंतु बहुत कुछ है। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर ये बातें लिखा रहा है, और उसको एक चीज दिखाई गई है कि उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसकी कोई गिनती मनुष्य नहीं कर सकते। हालेलुया। एक भीड़ है जिसकी गिनती जो है वो मनुष्य नहीं कर सकते, लिखा हुआ है। हालेलुया। और उसके हाथों में खजूर की टहनियां और सफेद वस्त्र हैं। हालेलुया। और यूहन्ना ये सब वस्तुओं को और सब लोगों को देख रहा है, और उसने देखा है कि पूरी पृथ्वी के सब भाषाओं के, सब कुलों के और बहुत सारी जातियों के लोग वहां पर मौजूद हैं, और उनके सबके वस्त्र ड्रेसअप जो था वो सेम था। हालेलुया। जैसे कि किसी शादी का हो, जहाँ जैसे किसी स्कूल का हो। हालेलुया। जिसमें स्कूल में ड्रेसअप सेम होता है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर ड्रेसअप सेम है, व्हाइट ड्रेस है। हालेलुया। और उनके हाथों में खजूर के डालियां है। हाँ जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति कुल और लोग और भाषा में से हाँ जी। एक ऐसी बड़ी भीड़ हाँ जी। जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ जी। श्वेत वस्त्र पहने हाँ जी। और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ जी। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। देखिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने यूहन्ना को मेमना दिख रहा है। हालेलुया। अब लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं, इसकी आवाज को सुनना कि ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना तो कह रहा है कि वो सिंहासन के सामने खड़े हैं, और सिंहासन के ऊपर कौन बैठा हुआ? मेमना। यीशु नहीं बोल रहा, वो मेमना बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग कुछ बोल रहे हैं। वो पढ़िए क्या बोल रहे हैं। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हाँ जी हमारे परमेश्वर का, हाँ जी जो सिंहासन पर बैठा है, हाँ जी और मेमने का जय जयकार हो। देखिए, उसने उन लोगों ने क्या कहा कि हमारे परमेश्वर का, हालेलुया, और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है वो उन लोगों की बातों को सुनता है, और उनके जयकारे और उनकी गीत भजन को सुनकर कहता है कि वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि हमारा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना को वो मेमना नजर आ रहा है, सिंहासन भी नजर आ रहा है। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर कुछ प्राणी उनसे मिलते हैं यूहन्ना से। पढ़िए आगे। वो सारे स्वर्गदूत उस सिंहासनों, प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। हाँ जी। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। हाँ जी। और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, हाँ जी, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वो मेमने बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत है, प्राचीन है, वो क्या बोल रहे हैं? हमारे परमेश्वर जो महिमा, आदर और बहुत सारी वस्तुओं के योग है। हालेलुया। हाँ जी। आदर और समर्थ और शक्ति युगा युग बनी रहे। हाँ जी, आमीन, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। देखिए यहाँ पर देखिए दृश्य देखिए एक जगह। हालेलुया। वहां पर क्या होता है, कुछ प्राचीन जो है वो
चेयर्स पर बैठे हुए हैं, जो हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 24 प्राचीन जो हैं वो सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं। 12 इधर बैठे हुए हैं, 12 इधर बैठे हुए हैं। हालेलुया। 12 इस गुलाई में बैठे हुए हैं ऐसे, और 12 ऐसे बैठे हैं गुलाई में, ठीक है। और सामने सिंहासन है, और जो सेंटर है उसके बीच भीड़ है। हालेलुया। और सेंटर से थोड़ा सा हटके भीड़ है। हालेलुया। और ये सब बातें यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना उनकी बातों भी सुन रहा है जो वस्त्र पहने हुए हैं व्हाइट, और प्राचीन को लोगों को भी जो उनको दंडवत कर रहे हैं भूमि पर गिरकर। हालेलुया। और वो भी कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, और वो भी कह रहे हैं कि हमारे पिता परमेश्वर का राज्य आ चुका है। लेकिन उनमें से एक पुरुष फिर आएगा यूहन्ना के पास। पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, एक ने, हालेलुया, सभी नहीं आए, क्यों? कोई यूहन्ना ही था सिर्फ वहां पर जो टेंशन में था, जो कंफ्यूज था। हालेलुया, समझ रहे बात को? सारी मंडली, स्वर्गदूत, प्राचीन और बहुत सारी दुनिया के लोग, भाषाओं के लोग, बहुत सारी कुलों के लोग, वो सब लोग जो थे वो कंफर्म थे। हालेलुया। उनको पता है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कुछ है। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना जो था वो कंफर्म नहीं था। हालेलुया। वो थोड़ा कंफ्यूज था। उससे आकर एक प्राचीन ने बात की और कहा, क्या कहा? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? यूहन्ना से बात की गई है इसके विषय में। हाँ जी। और कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। इसका मतलब यूहन्ना को नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। हालेलुया। तो आज हम इस भीड़ के बारे में जानना चाहेंगे कि ये भीड़ जो है ये कौन है आखिरकार, और ये कहाँ से आए हैं। यूहन्ना की तरह हमारा भी ये सवाल है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर जानता है, और इसका आंसर भी परमेश्वर के पास ही है। हालेलुया। और यूहन्ना, यही यूहन्ना जो वहां पर कंफ्यूज है, नीचे आकर बोलता है कि शब्द ही दे लेकर इस जमीन पर आया है। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यही यूहन्ना ने बताया है। हालेलुया। अब यही यूहन्ना जो है ये उस भीड़ के बारे में कुछ नहीं जानता। हालेलुया। उसे नहीं पता, वो खुद जानना चाहता है कि ये लोग कौन है। हालेलुया। चलिए हम निकालते हैं उत्पत्ति और इस भीड़ के बारे में जानना चाहेंगे। उत्पत्ति उसका 25 चैप्टर। हाँ जी, कोई अगर किसी ने भी निकाली पढ़ लीजिए शुरू से। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली। देखिए यहाँ पर इब्राहिम जो है वो 100 से प्लस हो चुका है। हालेलुया। 100 साल की उम्र से ज्यादा उम्र हो चुकी है इस बंदे की, और अब इसने फिर शादी कर ली है। हालेलुया। पहले शादी इसकी किसके साथ हुई थी? सारा के साथ। हालेलुया। और फिर दूसरी शादी किसके साथ हुई थी? हाजिरा के साथ। और तीसरी शादी के बारे में हम आज जानेंगे। हालेलुया। यही शादी हमें उस भीड़ तक लेके जाएगी। समझ रहे बात को? अगर उस भीड़ के बारे में जानना है जिनको सफेद वस्त्र मिले हैं और बहुत सारी जगहों से वो आए हुए हैं और क्षेत्र और बहुत सारी कुलों के लोग हैं, तो उनको जानने के लिए हमें शुरुआत पता करनी होगी कि शुरुआत कहाँ से हुई है इस बात। हालेलुया। तो यहाँ पर इब्राहिम जो था, और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का, ये बात तो हुई, हम सब जानते हैं ना। ये इब्राहिम और परमेश्वर के बीच वाचा बांध दी गई थी। हालेलुया। लेकिन वहां पर सिर्फ एक जात सामने आई थी। हालेलुया। कौन सी जात सामने आई थी? इस्माइल और इसहाक, दो जातें जो हैं वो सामने आई। सबसे पहले जो जात सामने आई है वो है ज्यूस। हालेलुया। यहूदी कौम सामने आई है। हालेलुया। इस्माइल ने अलग जाकर अपना वो बनाया है। हालेलुया। अपना वंश, अपना घराना, अपनी जो जाति है वो अलग उसने जाकर बनाई थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम के साथ जो इसहाक रहता था, इस जाति को इब्राहिम निखार रहा था। हालेलुया। लेकिन जब इब्राहिम जो है लोनली फील करने लगा, अकेला फील करने लगा, इसहाक की भी शादी हो गई है, अब सारा जो है मर चुकी है, हाजरा छोड़ के चली चुकी है, तो अब क्या हो गया है, इब्राहिम जो है वो अकेला फील कर रहा है। हालेलुया। तो उसने क्या किया है? शादी कर ली है, तीसरी शादी। और तीसरी शादी करने के बाद उससे फिर कौन सी औलाद पैदा होती है? पढ़िए। जिसका नाम कतूरा था। जिसका नाम कतूरा था। तीनों बीवियों का नाम आ गया इब्राहिम की, सरा, हाजरा एंड
कतूरा। अब कतूरा का बहुत जिक्र नहीं है बाइबल में, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आपको इतिहास में थोड़ा मोटा इसका मिल जाएगा, जहां ये उत्पत्ति में मिलेगा, हालेलुया। लेकिन इसकी जो औलाद है, हालेलुया, इसकी 2 औलादें ऐसी हैं जिसका आगे जाके आपको बहुत कुछ पता चलेगा, हालेलुया। पढ़िए। उससे जिम्रान, हाँ जी, योक्षान, हाँ जी, मदना, मिधान, जिशबाक और शू उत्पन्न हुए। हाँ, सबसे छोटा बेटा कौन है? शू उत्पन्न हुआ है, हालेलुया। मतलब क्या हुआ है कि इब्राहिम की ये औलाद जो है, ये भी परमेश्वर को इसको भी आशीष देनी होगी, क्योंकि ये इब्राहिम की औलाद है, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब इब्राहिम ने हाजरा को घर से निकाल दिया था, तब परमेश्वर ने हाजरा के पास जाकर दूध भेजकर कहा था कि घबरा मत, इस बच्चे से भी बहुत सारी जातियां पैदा होंगी, कहा था ना परमेश्वर ने, और मैं इसको भी ब्लेस करूंगा, हालेलुया। ये वाचा उनके साथ बांध दी गई थी, लेकिन कतूरा के साथ अभी तक कोई वाचा नहीं थी। समझ रहे बात को? कतूरा ही थी जिसकी औलाद के लिए परमेश्वर ने अभी तक कोई अपने शब्द नहीं बोले थे, हालेलुया। हाजरा के लिए ब्लेसिंग है, सारा के लिए और उसकी औलाद के लिए ब्लेसिंग है, इश्माइल के लिए ब्लेसिंग है, इसहाक के लिए ब्लेसिंग है, लेकिन कतूरा के जो बच्चे हैं, कतूरा की जो औलाद है, उसके लिए अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं थी, हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है, इब्राहिम उनको कुछ हिस्सा देकर, पढ़िए आगे आपको पता चलेगा। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। इसहाक को तो सब कुछ दे दिया, हालेलुया। बाइबल कहती है सब कुछ क्या, जो इब्राहिम के पास था, हाँ जी। पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर, हाँ जी, अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। देखिए यहाँ क्या हुआ है, हालेलुया। हम जानते हैं, अगर हम नए नियम में जाएंगे और हम उस इब्रानियों की पिस्तरी में जाएंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि हाजरा किस तरफ गई है और कतूरा किस तरफ गई है, हालेलुया। और यहाँ पर जो उसके बारे में बताया गया कि जो सारा है वो सीने पहाड़ है, हालेलुया, और जो हाजरा है वो अरब है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको अगर मिल जाएगी इब्रानी की पत्री में, अगर भाई ऋषि को पता है, शायद मुझे वो आयत नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा था, रोमियो में या किसी भी जगह पे है, अगर किसी को मिलती है तो प्लीज देख लीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिला किसी को? चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इब्रानियों में एक तरफ मार लीजिए निगाह, मुझे लगता है शायद इब्रानियों में ना हो, क्योंकि वही इब्रानियों की उदाहरण देता था ऐसी संत पुरुष उनके लोगों के लिए ही, हालेलुया। यहाँ पर अगर मिल जाए आपको, होना तो चाहिए वैसे, कि सरा जो है वो पहाड़ है, 11 में मिलेगा आपको, 10 में 11 में। चलो अगर किसी को मिल गया तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वो संत प्लू जो है वो उदाहरण लेता है, हालेलुया। हाजरा की उदाहरण लेता है, वो सारा की उदाहरण लेता है, लेकिन कतूरा की उदाहरण नहीं लेता, हालेलुया। कतूरा की उदाहरण इसलिए नहीं लेता है कि कतूरा के लिए आगे ब्लेसिंग नहीं दिखाई गई कहीं पर भी, हालेलुया। लेकिन कतूरा के हम, बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने उनको भी कुछ देकर पूर्व की ओर, कहाँ भेजा है? पूर्व की ओर भेजा है, हालेलुया। जो हाजरा थी वो कहाँ चलेगी? वो अरब की ओर चलेगी। जो सरा थी वो वहीं पर रही जहां पर इब्राहिम था, वो इजराइल देश में, मिडिल ईस्ट में रही। लेकिन जो कतूरा थी वो इधर एशिया की तरफ आ चुकी थी, और वहां पर आकर उसने अपने औलाद को पाला और उसका पालन पोषण किया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सारा और हाजरा की औलाद को बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दी, लेकिन जो आगे वंश था कतूरा का, उसके लिए कुछ भी नहीं था। और पूर्व से, हालेलुया, बाइबल कहती है कि जब यीशु नासरी का जन्म होना था तो पूर्व से कुछ लोग गए थे, हालेलुया, पता है आपको, हालेलुया। और यीशु ने 2 उदाहरणें ली थी पूर्व की। एक तो कहा था यीशु मसीह ने कि पूर्व से ज्योतिषी आएंगे और मसीहा तक पहुंचेंगे, हालेलुया। और एक उदाहरण और ली थी कि एक समय ऐसा आएगा
कि पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे और इब्राहिम के साथ बैठकर खाना खाएंगे। वो उदाहरण आपको मिल जाएगी, अंजीलों में है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पूर्व की 2 उदाहरणें लेकर हमें कन्फर्म किया है कि पूर्व के बारे में भी परमेश्वर कुछ इच्छा रखता है। हालेलुया। और यहाँ पर इब्राहिम से कतूरा अलग हुई है। हालेलुया। तलाक नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, कोई और वजह नहीं है, सराजा हाजरा वाला लफड़ा नहीं है। सिर्फ जगह प्रॉब्लम क्या है कि इसहाक जो है बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। अब इसहाक, परमेश्वर कहता है कि इसहाक से अब सब कुछ तू दूर कर दे। हालेलुया। और इब्राहिम इसहाक इकट्ठे रह रहे थे उस समय। गलाती में मिल गया 4 की पढ़ दीजिए 4 के 21 से। हाँ जी पढ़ दीजिए। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2। लेकिन कतूरा के बेटों के बारे में जिक्र नहीं आया। देखिए संत पौलुस भी नहीं बोल रहा इसके बारे में। हालेलुया। इसका ये भी मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। हालेलुया। जहाँ जहाँ इब्राहिम का खून है परमेश्वर ले आएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जगह पर यीशु नासरी जा रहे थे, वहां पर एक पेड़ के ऊपर इब्राहिम की एक औलाद बैठी हुई थी और यीशु ने कहा नीचे आ जा, और मुझे पता है कि ये भी इब्राहिम की औलाद है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर इब्राहिम की औलाद को ढूंढने के लिए ही तो आया था। हालेलुया। अगर वो जकई को नहीं छोड़ सकता तो वो कतूरा की औलाद को कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। और यूहन्ना कहता मैं नहीं जानता ये सफेद वस्त्र वाले कौन है, इनकी शक्लें नहीं मैच कर रही हमसे, इनकी भाषा नहीं मैच कर रही हमसे, और इनका खान पीन, इनकी बातें और इनका रहना सहना हमसे मैच नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ये कौन है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम ही बताएगा कि वो कौन है। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम का वो खून है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है? एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक दासी थी और एक स्वतंत्र स्त्री थी। हालेलुया। एक दास में थी और एक स्वतंत्र थी, आजाद थी। हाँ जी। परंतु जो दासी से हुआ, हाँ जी, वह शारीरिक रीति से जन्मा। हाँ जी। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, हाँ जी, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। हाँ जी। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये स्त्रियां मानो 2 वाचा, इसमें दृष्टांत है। अगर दोनों स्त्रियों में दृष्टांत है तो तीसरी में दृष्टांत क्यों नहीं है फिर? हालेलुया। तीसरी में भी दृष्टांत होना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ समय के लिए छुपाया या दबाया गया है। हालेलुया। कतूरा बस 2 समय के लिए चुप होकर अपने पति को छोड़कर, वो घराना छोड़कर सिर्फ इसहाक की वजह से अलग चलेगी पूर्व की तरफ। हालेलुया। वहां पर उसे कोई जानने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, उसने अपने ही तौर तरीके से परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि एक समय आएगा जब पूर्व और पश्चिम से लोग आएंगे। हालेलुया। ज्योति जो है वो पहुंचे यीशु नासरी तक। हालेलुया। पूर्व से ही आए थे। हालेलुया। उनको पता था कि इब्राहिम से हमारा शादी का वादा हुआ है। हालेलुया। कतूरा के साथ शादी हुई है। कतूरा सब जानती थी कि इब्राहिम का पिछला जो है इतिहास वो क्या है। हालेलुया। क्योंकि वाइफ जो है वो मुझे क्यों निकाल रहा है। हालेलुया। तो इब्राहिम ने सारी कहानी बताई उसको। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि कतूरा इन बातों पर बिना झगड़ा किए हुए चले गई। हाजरा ने झगड़ा किया, सारा ने झगड़ा किया, सिर्फ एक ही स्त्री थी जिसने झगड़ा नहीं किया। ओहो, देखिए यहाँ पर इब्राहिम के परिवार में सिर्फ एक स्त्री, एक उसकी वाइफ जिसने बिल्कुल झगड़ा नहीं किया। हालेलुया। बुढ़ापे के बताए, हालांकि सारा के साथ भी बताए, लेकिन अंत का जो समय होता है ना, बुढ़ापे का समय, समझते हो आपको? जब बुढ़ापे का कहते, जब बाइबल जहाँ और भी कई लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो लोग कहते हैं यार जीवन साथी से बढ़कर कोई नहीं है। हालेलुया। बच्चे भी अपने अपने कामों में, अपने घरों में, अपने अपने रिश्तेदारियों में बिजी हो गए, लेकिन वाइफ ही होती है, जीवन साथी होता है जो हमारे साथ रहता है। अब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो बूढ़ा हो चुका है, कतूरा छोड़ के जा रही है, लेकिन मन के ऊपर पत्थर रख के वो अपने पति की इज्जत करके वो भी खुशी से नहीं जा रही है। हालेलुया। लेकिन गई है। और बाइबल कहती है कि उसके बेटे थे, हमने बेटे पढ़े, कितने बेटे थे उसके? 6 बेटे थे। 6 बेटे थे ना। 6 बेटे में से सबसे लास्ट कौन था? शू। अब शू के बारे में हम कितना जानते हैं? नहीं जानते। चलिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आया जिक्र, इसके ज्यादा नहीं आया। शू जो है वो कैसे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होता है। हालेलुया। कहाँ मिलेगा ये? 38 चैप्टर में मिलेगा आपको। 38 चैप्टर में मिलेगा आपको। हालेलुया। पढ़िए मैडम, यहीं पर हाथ रखेंगे फिर आएंगे वापस। गलाती में नहीं, उत्पत्ति 38 में मिलेगा। शुरू तो हाँ जी, शुरू से पढ़ लीजिए।
उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। यहाँ पर यहूदा देखिए, यहूदा गोत्र से ही यीशु नासरी आ रहे हैं, हालेलुया। और यहूदा जो है वो अपने भाइयों से अलग होकर एक अलग देश में अलग जगह पर रहने चला गया। हाँ जी। और हीरा नामक एक अदुल्लुमा वासी पुरुष के पास डेरा किया। वह यहूदा ने, हाँ जी, वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा। शुआ नामक एक कनानी स्त्री को देखा और शादी की। और इसके आगे 3 बेटे होते हैं, हालेलुया, जिनमें से 2 मरते हैं और 1 बच जाता है, हालेलुया। और देखिए यहाँ पर शुआ जो है, हालेलुया, वो आ रहा है इब्राहिम के घराने से, हालेलुया, समझ रहे हो। और ये यहूदा जो आ रहा है वो किसके घराने से आ रहा है? याकूब के घराने से आ रहा है, हालेलुया। फिर मिलन हुआ इनका, हालेलुया। फिर ये खून मिक्स हो चुके हैं यहाँ पर, हालेलुया। और उसके बाद इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालेलुया। अब सुआ के बाद ये सुआ का यहाँ पर इससे आगे जिक्र नहीं है कहीं भी, बाइबल आप पूरी देख लीजिए, कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन एक बेटा और है जिसका जिक्र आएगा, पढ़िए 25 में ही, उसके बेटे में से ना पढ़िए, 25 ही, उत्पत्ति 25 में, उत्पत्ति 25, हाँ 25 की शायद, हाँ 2 से पढ़ लीजिए। उससे इमरान, योशान, मदना, मिघान, और दोबारा पढ़िए। उससे इमरान, योशान, मदना, मिघान। यहाँ पर रुकिए, हालेलुया। सिर्फ 2 बच्चे जो हैं वो आगे आ रहे हैं, हालेलुया। एक तो यहूदा के साथ खून मिक्स हो गया और दूसरे का खून किससे मिक्स होता है? मूसा के साथ, हालेलुया। मूसा के ससुर का क्या नाम था? यित्रो कौन था? वो मिद्यानी था, हालेलुया। मिद्यानी आपको आगे भी मिलेंगे, जिसने यूसुफ को खरीदा है भाइयों से, वो मिद्यानी थे, हालेलुया। पढ़ना चाहते हो? अगर मिल जाए आपको कहीं जल्दी से, यहाँ पर यूसुफ बेचा गया, कहीं भी मिल जाए अगर आपको, किन्होंने खरीदा है? 37:12 से पढ़ लीजिए। हाँ उससे आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 28 से पढ़ लीजिए। हाँ जी। तब मेघानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। कौन से व्यापारी? मेधानी। ये वही वंश है, हालेलुया, कतूरा का वंश है जो मिस्र को जा रहा था और रास्ते में इनको यूसुफ मिला, हालेलुया। और यूसुफ को ये खरीद लेते हैं, हालेलुया, लेकिन आगे जाकर ये मिस्र में बेच देते, हालेलुया। तो यहाँ पर मिद्यान जो है उसका जिक्र आता है और आगे जाके आपको मिद्यान के और बहुत सारे लोग मिलेंगे। और मिद्यान और सुआ जो है यही है जो इन खून में मिक्स हो रहा है, हालेलुया। और कतूरा जो है वो अलग ही अपने लोगों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चले गई है और कहीं इनका आगे जिक्र नहीं मिलता, हालेलुया। देखिए इब्राहिम का अगर हम वंश देखें, इब्राहिम के वंश में हमेशा ही कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव चलता आया है, हालेलुया। सिर्फ एक ऐसा ही वंश है जिसके वंश को लोग समझने के लिए बड़ा दिमाग लगाते हैं, हालेलुया। एक ऐसा ही बाइबल में पूरा एक ऐसा ही परिवार है जिसको समझने के लिए लोगों की अलग अलग जातियां निकल आई हैं। पता है आपको, इब्राहिम के वंश को सब लोग कहते हैं इब्राहिम हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर का है, हालेलुया। इब्राहिम से हम कब मिलेंगे और इब्राहिम के हम उस लाइन में कब लगेंगे कि इब्राहिम के हम घराने में जा मिले, हालेलुया। हम दूर कर दिए गए, कुछ पैसे देकर, कुछ वस्तुओं को देकर, कुछ इब्राहिम जो है उनको खाना देकर वो उनको अलग भेज देता है। लेकिन इब्राहिम सदा जो है वो इसहाक के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि इसहाक जो था वो वाचा की संतान थी, हालेलुया। और इस्माइल जो है और कतूरा की औलाद जो है ये वाचा की संतान नहीं है, ये दासियों की संतान है, हालेलुया। लेकिन अगर है तो इब्राहिम का खून ही, तो परमेश्वर नहीं छोड़ सकता इनको, हालेलुया। वाचा का खून को परमेश्वर चुनेगा ही चुनेगा, हालेलुया। लेकिन उनको भी नहीं छोड़ेगा जो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के जन के द्वारा इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, हालेलुया। इसलिए पूर्व की तरफ जब हम पूर्वी लोग हैं, आपको पता है, हालेलुया, जो एशियन है वो सब पूर्वी लोग हैं। अगर हम इजराइल से देखें तो हम यहाँ पर भेज दिए गए
कुछ पैसे देकर, कुछ वस्तुओं को देकर, लेकिन हमारे बाप से हमारा नाम कट कर दिया गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था, जब उसके पास एक स्त्री आई थी, कनानी स्त्री आई थी ना यीशु के पास, क्या करवाने आई थी वो? हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं बच्चों की रोटी किसको नहीं दूंगा? नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो कनानी थी, वो कतूरा की औलाद थी, वो कतूरा के वंश थी, लेकिन उसके अंदर इब्राहिम का खून था। हालेलुया। यीशु ने पीछे मुड़कर कहा, ऐसा विश्वास तो मैंने इसहाक के परिवार में भी नहीं देखा। हालेलुया। वही थी एंट्री हो रही हमारी। हालेलुया। वहां पर हमारी एंट्री हो रही थी। हालेलुया। वही कतूरा जो हमें लेकर अलग चलेगी, और उन्हें पता नहीं कितनी मुश्किलों से, कितनी बड़ी परेशानियों से हमें पाल पोष कर बड़ा किया, एक अलग जाति तैयार की, एक अलग नगर तैयार किया, अलग देश तैयार किए, और फिर जाकर जब बेटे ने उनसे पूछा कि हमारा पिता कहाँ है, कौन है, वो कैसा है, और उसका हमने क्यों छोड़ दिया, तो सारा जो क्लियर करने वाला था वो परमेश्वर ही था, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर जानने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास बहुत सारे लोग आए। हालेलुया। लेकिन यीशु जो था वो इब्राहिम की वाचा हुई संतान को ढूंढ रहा था। समझ रहे बात को? हालेलुया। वो किसके घर में गया? वो जकई के घर में गया। हालेलुया। वो उस औरत के घर में गया, वो सूबादार के घर में गया, वो बहुत सारे ऐसे लोगों के घर में गया जहां पर उसने कहा, ये इब्राहिम की औलाद है। हालेलुया। क्या कतूरा की औलाद इब्राहिम की औलाद नहीं थी? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर जो है कभी भी पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। आज अगर हम कतूरा की औलाद हैं और हमें कुछ वस्तुओं देकर अलग कर दिया गया है, और यूहन्ना कहता है, मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं, मैं नहीं जानता ये कहां से आए हैं, मैं नहीं जानता इसके अंदर किसका खून है, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु नासरी ने हमें अपना लिया। हालेलुया। जब क्रूस पर यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ाया गया, और बाइबल कहती है कि यकूब की वो घटना दोहराई गई। हालेलुया। जब यकूब बूढ़ा और बहुत कम निगाह वाला हो चुका था, और वो अपने हाथ को बदल कर इसहाक के दोनों बेटों के ऊपर रख चुका, और उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा करवाने के लिए मुझे कहा है। हालेलुया। और इजरायलियों ने क्या किया? यीशु नासरी को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, उस क्रूस पर कुर्बान कर दिया जो लानत थी। हालेलुया। लानत थी ना वो क्रूस लानतियों के लिए था। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु नासरी को वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो एक सड़क के किनारे था वो जगह। हालेलुया। लूका में लिखा हो कि सड़क किनारे, और लोग वहां पर मजाक करते करते जा रहे थे। हालेलुया। वहां पर 3 स्लीबें नहीं थी, और भी बहुत सारी स्लीबें थी। हालेलुया। लेकिन फोकस यीशु पर किया गया। लोग मजाक कर रहे थे, लोग निंदा कर रहे थे, लोग उसकी ऐसी बुराई कर रहे थे, वो एक निंदा का पात्र बना उस क्रूस पर। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, क्रूस कहता है कि उसके क्रूस जाने से कतूरा की औलाद के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के घर में इसलिए पहुंचे, इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमारी ओर दृष्टि की, क्योंकि यहूदियों ने उसको निंद दिया, त्याग दिया, चाहे ये कुछ समय के लिए हुआ है, लेकिन ये योजना परमेश्वर की कतूरा की औलाद को वापस इब्राहिम के पास लेके आने की योजना थी। हालेलुया। आज हमें नहीं पता था कि हम कौन थे, किस जाति से थे, और हमारा क्या होगा। हालेलुया। इब्राहिम जो है उसको तो इसहाक और इश्माइल जो है लेकर बैठे हुए हैं। हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास उदाहरणें हैं, हमारे पास लिखते हैं, हमारे पास गवाह है, लेकिन कतूरा की औलाद के पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी माँ के पास। हालेलुया। सिर्फ एक माँ थी, वही बता सकती थी, वही उसका वो सबूत था कि वो इब्राहिम तक उसे ले जा सके। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि कतूरा इब्राहिम तक उसकी औलाद को नहीं पहुंचा सकी, इसलिए यीशु नासरी आया है। हालेलुया। यीशु नासरी के आने से ही हम कतूरा से इब्राहिम की औलाद की उस लाइन में शामिल हो गए हैं। हालेलुया। जानना चाहते हो? निकालिए रोमी और उसका 4, वहां पर लिखा हुआ है। रोमी 4 में क्या लिखा हुआ है?
शुरू तो हाँ जी। इसलिए हम क्या कहें, इसलिए हम क्या कहें, ये गैर कौमों के लिए बात है। हाँ जी, बढ़िए। हमारे शरीर के पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया था हाँ जी। तो उसे घमंड करने की जगह होती। अगर कामों से, देखिए बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने कोई गलत काम नहीं किए थे। वो कितने राजाओं के साथ सिर्फ 2-4 और एक घराने के लिए युद्ध करके आ गया। हालेलुया। इब्राहिम जो था उसने अपना घर छोड़ दिया। इब्राहिम जो था उसने बहुत सारे लोगों के बीच में ये खड़ा होकर कह दिया कि मैं यहोवा पर विश्वास करता हूँ। उसने अपने घराने, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। बाइबल कहती है ये सब बातें मिलकर, ये नहीं है कि ये अच्छे काम करके वो परमेश्वर से धर्मी हुआ। हालेलुया। लेकिन वो इसलिए धर्मी हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे धर्मी पैदा किया। हालेलुया। उसकी पैदाइश ही धर्म के लिए हुई थी। हालेलुया। इब्राहिम से ही सब जातियां पैदा हुई है, पता है आपको। हालेलुया। बाइबल कहती है इब्राहिम जो है वो सब वस्तुओं की जड़ है, मूल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो इब्राहिम को अच्छी बरकत और इब्राहिम के लिए खुशी मांगेगा मैं उसको खुश कर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर इब्राहिम के पास कोई वस्तु नहीं है जिस पर वो घमंड कर सके। हाँ जी। तो उसे घमंड करने की जगह होती। तो उसके लिए पास घमंड करने के लिए उसके पास कुछ बातें होती। हालेलुया। परंतु परमेश्वर वो कह के सकता निकट था नहीं। कि प्रभु मैं तेरे लिए घर छोड़ के आया हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे के आया हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ के आया, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, मैंने ये कुछ अपना नगर छोड़ा, मैंने अपना घर छोड़ा। वो कह सकता था, लेकिन बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने एक बार भी ये शब्द नहीं यूज किया कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया है। हालेलुया। आज इंसान जो है वो प्रभु के लिए 10, 20, 50, 100 पता नहीं कितने पैसे देकर या कुछ काम कर कर या कुछ लोगों को देकर, दान कर कर, कपड़ा लत्ता देकर पता नहीं क्या बोल देते हैं कि हमने किया है, हमने किया। हालेलुया। पंखों के ऊपर भी लिखा देते हैं, पता नहीं जब कोई भी वस्तु दान करते हैं उसके ऊपर फोटो लगा देते हैं, लोग वीडियो डाल देते हैं लोगों को दिखाने के लिए हमने ये देखो कितना दान पुण्य कर दिया है। हालेलुया। मछली को आटा देते समय वीडियो बना लेते हैं, लोगों को कंबल देते समय वीडियो बना लेते हैं, लोगों को कुछ खाना देकर वीडियो बना लेते हैं और फेसबुक पे और या बहुत सारी जगह पे डाल देते हैं और कहते हैं हमने दान किया। हालेलुया। वो घमंड है उनका। हालेलुया। अगर हम मेहनत देखें तो सबसे बड़ी मेहनत इब्राहिम की थी। हालेलुया। इतना कुछ त्याग कर भी, इतना कुछ छोड़कर भी और इतना कुछ सह कर भी इसने यही कहा कि प्रभु मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। हालेलुया। हालांकि अगर हम देखें इब्राहिम को, हालेलुया, और हम कहें यार इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए घर छोड़ा, इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए कुर्बानी ले ली, इब्राहिम जो है परमेश्वर के लिए अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहा था। हालेलुया। कैसा तगड़ा विश्वास भी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर ही ऐसा विश्वास पैदा किया हुआ था, इसलिए वो गया है। हालेलुया। और परमेश्वर हमको बोले बच्चा उठा और कत्ल कर, हालेलुया, जाएंगे, हाँ तर पहुंचने की तो बात अलग है, पूरी रात सोच के मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर हम हमारे अंदर परमेश्वर जो है इस बात को रख दे और भर दे, हालेलुया, तो हम विश्वासी हो सकते हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर के भरे हुए, बिना परमेश्वर के आत्मा डाले हुए, बिना परमेश्वर की सामर्थ डाले हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कहते ना लोग उसकी रजा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये है। हालेलुया। ये है कि इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता, तब तक परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक परमेश्वर ना बुलाए। हालेलुया। अब यहाँ पर कतूरा जो है उसकी औलाद अलग है, सारा की अलग है, हाजरा की अलग है, लेकिन इब्राहिम मिडिल है, बीच में। हालेलुया। और सब साइड से, सब पासों से वो अपनी औलाद को बुला रहा है, लेकिन उसकी औलाद को इकट्ठे करने का जो जिम्मा है वो यीशु नासरी ने उठाया है। हालेलुया। आज भी कई घरों से, कई नगरों से हम कहां से निकले हुए हैं, कहां से आए हुए हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन ये सब इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो इब्राहिम की औलाद को फिर से इकट्ठा करके एक बना रहा है। पढ़िए आगे। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? क्या कहता है? ये है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, विश्वास किया। हालेलुया। उसने क्या किया है? सिर्फ विश्वास किया है। हालेलुया। अगर इस विश्वास की जगह को थोड़ा सा खुला कर दें और इसमें आए कि घर छोड़ो,
बच्चे की कुर्बानी दी है, पैसा बहा दिया, बहुत सारी संगल चलाई है और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है, कपड़े बांटे हैं, ये कुछ डाल दिया जाए तो ये बाइबल अनकम्प्लीट है। हालेलुया। इब्राहिम इसलिए धर्मी हुआ है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास किया। हालेलुया। उस परमेश्वर को जिसको किसी ने देखा नहीं था। हालेलुया। पता है आपको, इब्राहिम के समय में एक ऐसे परमेश्वर को विश्वास करना जो दिखता नहीं है, जो सामने नहीं आता, उसकी कोई मूर्त, उसकी कोई कार, उसका कोई भी निशान नहीं है। हालेलुया। उस पर विश्वास करना। हालेलुया। लोग आजकल देखकर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, लड़के वाले लड़की को, हालेलुया, वो पहले देखते हैं लड़की को, देखते हैं, देख के आ जाते हैं, पूछते हैं घर वालों से भी क्या लड़की ने क्या क्या किया हुआ है, जिसने यहाँ तक +2 की हुई है, आगे ये कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है और यहाँ पर जॉब कर रही है, ये सब कुछ बताते हैं। हालेलुया। घर का काम कर लेती है, सब कुछ, ये सब कुछ जानकर भी वो बाद में जाकर आस पड़ोस से पता करते हैं कि लड़की सचमुच ऐसी है। हालेलुया। ऐसे करते हैं कि नहीं करते? लड़की वाले लड़का देखने जाए तब भी ऐसे होता है। हालेलुया। अगर हम गाड़ी खरीदने जाए या कोई भी चीज खरीदने जाए, मोबाइल लेने जाए, कपड़े लेने जाए, हम 100 जगह पता करते हैं, फिर विश्वास करते हैं भाई मेरी मुताबिक है। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम जो था उस समय में, उसको विश्वास करना था एक ऐसे परमेश्वर पर जो दिखाई नहीं देता। सब लोगों के पास अपने अपने परमेश्वर थे और वो दिखाई देते थे, पता है आपको। हालेलुया। वो बात करते थे, वो बात सुनते थे। हालेलुया। लेकिन इब्राहिम का परमेश्वर न दिखता था। हालेलुया। न और सिर्फ इब्राहिम से बात करता था और किसी से बात नहीं करता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है इब्राहिम ने इस बात पर खड़े रहे और विश्वास किया मरते दम तक कि मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ, एक ऐसे परमेश्वर को पूजता हूँ, एक ऐसे परमेश्वर विश्वास रखता हूँ जो तुमको दिखाई नहीं देता, तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, लेकिन वो फिर भी मौजूद है। हालेलुया। आज हमारे पास क्या उदाहरण है, हमारे पास क्या सबूत है कि यीशु नासरी नाम का एक शख्स इस पृथ्वी पर था। हालेलुया। कोई फोटोग्राफ्स, हालेलुया, कोई उसके साथ फोटो, हालेलुया। मान लीजिए दिलजीत का शो चल रहा है यहाँ पर, हालेलुया, और मैं वहां पर जितनी सिक्योरिटी खड़ी है, जितनी पुलिस खड़ी है, मैं उनसे जाकर कहूं कि मैं दिलजीत को जानता हूं, उसने कहना ला कोई फोटो दिखा, कोई मोबाइल नंबर दिखा, उसके साथ कोई फोटो दिखा जो उसने कहा हो, कोई टिकट दिखा। हालेलुया। पूछेंगे कि नहीं? मेरे से पूछेंगे। हालेलुया। सबूत मांगेंगे कि वो दिलजीत तुम्हें जानता है या नहीं जानता। हालेलुया। ऐसा ही है ना भाई। उसी तरह इब्राहिम जो है उससे भी पूछते होंगे लोग तेरे पास क्या है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू पूजा करता है, जिस परमेश्वर पर तू इतना अटूट विश्वास करता है कि घर छोड़ आया, इतना कुछ सह लिया, इतने लोगों की तूने बद्दुआ ले ली और इतने लोगों के साथ तूने दुश्मनी डाल ली है, क्या सबूत है कि तू उस परमेश्वर और उस परमेश्वर के पास कुछ है तेरे लिए? हालेलुया। उसे सबूत देना था पूरी पृथ्वी के लोगों को, और बाइबल कहती है सिर्फ एक ही सबूत था। हालेलुया। एक ही सबूत था। हालेलुया। जिस दिन वो 100 साल की उम्र में उसने बेटा दिया। हालेलुया। लोग अचंभे थे। हालेलुया। इब्राहिम के टेस्ट हो चुके थे, इब्राहिम दवाइयां खा के हार चुका था, इब्राहिम बहुत सारे लोगों से सलाह ले चुका था, बड़े विद्वान, बड़े पढ़े लिखे वहां पर बहुत सारे तत्वदर्शी लोग थे। हालेलुया। और सब कहते हैं कि इब्राहिम नहीं 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 नहीं, अब 100 साल उम्र हो गई है, हो ही नहीं सकता कि तेरी बेटा हो सके, हो ही नहीं सकता तेरी औलाद हो सके, इसलिए ऐसे कर तू औलाद जो है कहीं से खरीद ले, कहीं से मोल ले ले, जो तेरा अलीअजर है तेरे घर में काम करने वाला नौकर, उसको अपनी संपत्ति दे दे। हालेलुया। लोग ऐसी सलाह देते थे उसे, लेकिन उसका विश्वास था कि मैं 100 साल की उम्र में भी बेटा बाप बन सकता हूँ, और 100 साल की उम्र में नहीं, 175 साल की उम्र तक वो जीवित रहा और उसके आगे भी औलाद थी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबूत देता है। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर का सबूत दो, तो सबूत दीजिए परमेश्वर का। हालेलुया। उसने मेरे जीवनों में क्या, वो गवाही है हमारे लिए। हालेलुया। पतरस कहता है कहता मैं नहीं जानता। हालेलुया। तोमा कहता है जब तक मैं हाथ ना डालूं मैं नहीं जानूंगा। हालेलुया। यीशु नासरी खुद आया सबूत देने, और अब तुमने उस देशों में जाना है। हालेलुया। उनको तो सबूत दे दिया यीशु ने 12 चेलों को। हालेलुया। और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा अब मैं तुझे वहां पर भेजता हूँ, वहां पर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा परमेश्वर कोई है।
हालेलुया। जो मर गया और जीवित हो गया, हालेलुया। ये लोगों को विश्वास दिलाना कितना मुश्किल था, पता है आपको? एक इंसान मर गया, हालेलुया, 30-32 साल 35 साल की उम्र में एक इंसान मर गया और वो फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, हालेलुया। क्या सबूत है? कहां पर लिखा गया? हालेलुया। लेकिन वो 12 लोग सबूत थे और उन्होंने लोगों को विश्वास दिवाया, विश्वासी बनाया, हालेलुया। परमेश्वर के इस कलाम को दे देकर आज तो हमारे पास सबूत है, लिखा हुआ है, हालेलुया। उनके पास कोई लिखावट भी नहीं थी, हालेलुया। चेलों के पास कोई लिखावट थी? वो सिर्फ मुंह से बोल रहे थे, हालेलुया। थोमा यहाँ पर आया, हालेलुया, और वहां पर आकर लोगों को बोला, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर लेके आया? वो कहते, वाह 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 वाह, तू नई शिक्षा लेकर आया, वाह वाह वाह, तू अलग ही बात कर रहा है, मारो इसको, हालेलुया, इसे पथराव करो, इसको जेल में डालो, इसकी निंदा करो, हालेलुया। सहा उसने, लेकिन सबूत दिए, बाइबल कहती है सबूत दिए उसने, परमेश्वर जीवित है, हालेलुया। वो दे लेकर आया है, हालेलुया। आज मानते हैं लोग परमेश्वर है, आज मानते हैं लोग कि परमेश्वर अधिक है, हालेलुया, लेकिन ये नहीं मानते कि वो दे लेकर आया है, हालेलुया। कितना मुश्किल था उन लोगों को मनाना, पता है आपको? हालेलुया। घर बार छोड़ने पड़ गए उनको, लोगों की बातें सहनी पड़ गई। एक ऐसी बात जो आज तक कभी हुई नहीं है, वो कैसे मान लें? हालेलुया। वो बात उनको विश्वास दिलानी थी और लोग आज विश्वास कर चुके हैं कि वाकई में परमेश्वर ने दे ली, शरीर लिया और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, हालेलुया। और आज हम विश्वास दिलाएंगे परमेश्वर को, हमारे लिए कितना कठिन है कि वो आएगा, मुर्दे जिंदा होंगे, हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे और हम बादलों के ऊपर उसे मिलेंगे, हालेलुया। ये बात पहले कभी किसी कहीं पर हुई है? किसी ने सुनी है? कहीं लिखी गई है? तो कैसे मनाए, कैसे समझाएं, कैसे विश्वास दिलाएं? हमारे लिए कितना कठिन है, तो उन लोगों के लिए कितना कठिन होगा। आज के समय में लोग जो है वो चेक कर कर चीज लेते हैं, हालेलुया। एक टमाटर भी लेना है वो चेक करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर लेते हैं, हालेलुया। और इस बात पर कैसे विश्वास करते हैं कि यीशु नासरी आएगा और कब्रें खुलेंगी और मुर्दे जिंदा होंगे तो तुम्हारे शरीर बदल दिए जाएंगे। ये बात विश्वास दिलाने के लिए बहुत कठिन है, हालेलुया। पर धन्य है वो लोग जो विश्वास कर चुके हैं, हालेलुया। उनके साथ ये वाक्य जरूर होगा, हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास कर चुके हैं, हालेलुया। इब्राहिम के लिए वो मुश्किल समय था, हालेलुया। चेलों के लिए वो मुश्किल समय था। हाँ जी, आगे। मुझे उसके लिए धार्मिकता गिना गया, धार्मिकता गिना गया। काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं परंतु उसका हक समझा जाता है, हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, हाँ जी, वह भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, हाँ जी, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। देखिए, बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, हालेलुया। मान लीजिए अगर हमारे कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए या एक दिन के लिए मान लीजिए, हालेलुया, कि अगर हमारे काम परमेश्वर गिन ले, अगर परमेश्वर कहे कि मैं आपके कर्म देखना चाहता हूँ थोड़े समय के लिए, हालेलुया, आपकी मैं जिंदगी को देखना चाहता हूँ, जब आप रोज दिन में क्या गाली गलौज, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, हालेलुया, मैं देखना चाहता हूँ, तो क्या कोई धर्मी ठहरेगा? हालेलुया। सिर्फ एक दिन के लिए अगर वो देखे तो वो, हालेलुया, तो तब भी हम धर्मी नहीं ठहर सकते। हम धर्मी इसलिए ठहरे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हालेलुया। हमारी किसी भी वस्तु के कारण हमें धर्मी नहीं ठहराया गया है, हालेलुया। हमारे जन्म से लेके मरण तक हमारी कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है कि हम धर्मी ठहराए जाए। हम इसलिए धर्मी ठहराए गए हैं क्योंकि हमने इब्राहिम की तरह विश्वास किया है कि एक परमेश्वर शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आया है, वो फिर से आएगा और वो लोगों को जिंदा करेगा और वो हमारे शरीर बदलेगा और हमें फिर से वापस लेके जाएगा, हालेलुया। इस बात पर विश्वास करते हैं, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया वैसे ही हमने विश्वास किया, हालेलुया। इसलिए हम इब्राहिम की उस लाइन में शामिल हो गए हैं, हालेलुया। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा तुम इब्राहिम की संतान हो। किसके द्वारा? विश्वास, हालेलुया। आज अगर हम विश्वास करते हैं, आज अगर हम इस कलाम के ऊपर पूरे मन से, पूरे हृदय से भरोसा रखते हैं, तो भरोसा रखने से हम इब्राहिम की संतान बन जाते हैं, हालेलुया।
कर्मों से नहीं, खून से नहीं, बातों से नहीं, या वंश से नहीं, या डीएनए से नहीं, सिर्फ विश्वास से। हालेलुया। अगर साइंस को, अगर डॉक्टरों को या साइंसदानों को हमारा डीएनए चेक कर हमें पता करना हो कि हम किस वंश से आ रहे हैं, तो वो हमारा डीएनए चेक करेंगे। हालेलुया। हमारे ग्रुप चेक करेंगे, वो हमारे टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि हम किस गोत्र से, किस जात से या किस वंश से आ रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ही है ना, जैसे कि इजराइल में वो हारून के गोत्र को ढूंढने के लिए डीएनए टेस्ट करके और उसकी पूरी संतान और पूरी औलाद को बाहर ले आए हैं। हालेलुया। इजराइली कर रहे हैं ना ऐसे, डीएनए टेस्ट कर चल रहे हैं आजकल। हालेलुया। इजराइल में जो न्यूज को ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको पता है कि इजराइल में क्या चल रहा है। हालेलुया। वो डीएनए टेस्ट करके पता कर चुके हैं कि हारून का गोत्र का हमें एक शख्स मिले जो लाल बछड़े की कुर्बानी दे, जहां आगे जाके वो कुर्बानियां दे। नहीं और की कुर्बानी नहीं दे सकता, नहीं, वहां पर बहुत उल्ट पुलट हो जाएगा, क्योंकि शरा के मुताबिक चलने वाले वो लोग हैं। हालेलुया। वो कुर्बानी वही लेके जा सकता है जो हारून के घराने से, मूसा के घराने से या लेवी के घराने से आ रहे हैं। हालेलुया। वहां का मंत्री नहीं दे सकता, वहां का राजा नहीं दे सकता, वहां का कोई भी बड़ा अधिकारी या उच्च अधिकारी नहीं दे सकता। हालेलुया। वही दे सकता है जो हारून और मूसा और लेवी के घराने से लोग आ रहे हैं। हालेलुया। और हम जो हैं, हम डीएनए से नहीं, खून से नहीं, टेस्टों से नहीं, बातों से नहीं, कर्मों से नहीं, हम सिर्फ विश्वास से इब्राहिम की संतान हैं। हालेलुया। इसहाक की औलाद कह रही है हमारे पास डीएनए टेस्ट है और हमारे पास सबूत है कि हम इब्राहिम की औलाद हैं। हालेलुया। इश्माइल के वंश के लोग कहते हैं कि हमारे पास डीएनए रिपोर्ट है और हम इब्राहिम की औलाद है, लिखत में हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन कतूरा के पास कुछ नहीं है। हालेलुया। कतूरा के पास सिर्फ एक विश्वास था। इब्राहिम ने जब कतूरा को अपने घर से भेजा और उसने कहा, हालेलुया, उस समय को थोड़ा समय के लिए याद कीजिए, जब इब्राहिम ने अपने घर से कतूरा और उसकी औलाद को, कोई बाप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर कभी नहीं मिलना उसने दोबारा से। हालेलुया। उसको बाहर भेजा। हालेलुया। जाने से पहले उस देड़ी पे, हालेलुया, घर की देड़ी होती है ना, इब्राहिम अंदर खड़ा था, कतूरा बाहर, उसके साथ बच्चे खड़े थे, छोटे छोटे 7-8 बच्चे, 6 बच्चे जितने भी थे। और इब्राहिम ने कहा, देख, इसहाक को तुम्हें अपने पास रखूंगा। और इस्माइल अपनी माता हाजरा के साथ चला गया, लेकिन मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं। हालेलुया। मैं शायद तेरे को लिखती रूप में ना दे सकूं कि ये मेरी औलाद है, लेकिन आज प्रभु और तू और मैं और ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं प्रभु को हाजिर नाजर मानकर और प्रभु की स्तुति को मानकर यहाँ पर ये वादा करता हूँ, वाचा करता हूँ कि जिस दिन इन बच्चों ने मेरे पर विश्वास कर लिया, वो परमेश्वर वो विश्वास के द्वारा ही इन बच्चों को लौटा ले आएगा। हालेलुया। उस दिन ये बात जरूर हुई होगी। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास रिटर्न के लिए कुछ नहीं है ना, हमारे पास तो सिर्फ विश्वास था। कतूरा ने कहा, ठीक है, मैं अगर मेरे बच्चे दोबारा आएंगे तो वो अगर क्या दिखाएंगे, इसहाक के बच्चे रिपोर्ट दिखाएंगे, डीएनए टेस्ट दिखाएंगे या बहुत कुछ और चीजें दिखाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे आकर क्या दिखाएंगे। इब्राहिम ने कहा, तेरे बच्चे आके सिर्फ यही बोले कि हम इब्राहिम के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो मेरी औलाद हो। हालेलुया। आज हम यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं और इस रीति से हम इब्राहिम की औलाद हैं। हालेलुया। वो भीड़ वही थी। हालेलुया। अब वो भीड़ जानना चाहते हैं ना कौन थी, वो भीड़ वही थी। पढ़ लीजिए पता चल जाएगा। एंड पे उसका आंसर भी दिया हुआ है। हाँ जी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, हाँ जी, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ जी। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए। 13। हाँ जी। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? वो ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, आप सुनिए क्या कहा है। ये वह है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। मेमने के लहू से धोकर सफेद कर लिए हैं। हालेलुया। क्लेश में गए हैं लोग। हालेलुया। हमें
बोला गया है कि तुम हराम की औलाद हो, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कतूरा के पास कोई रिटर्न रिपोर्ट नहीं थी। हालेलुया। लेकिन इंसान जो है वो रिटर्न रिपोर्ट मांगते हैं, वो डीएनए टेस्ट मांगते हैं, वो सब चीजें मांगते हैं। लेकिन हम जो है लहू, यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, और धोने से हमें पता चला है कि ये तो इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। समझ रहे हो? यीशु के धोने से हमारा असली चेहरा सामने आया है। हालेलुया। जब तक यीशु के लहू से हम नहीं धोए गए थे तो लोग हमें जो है वो अलग ही समझ रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब यीशु के लहू से हम धो दिए गए, जो हमें क्लेश देते थे, जो हमें परेशान करते थे, जो हमारी निंदा करते थे, जो हमें बहुत सारा वैर और विरोध और गंदी निगाह से देखते थे, जब यीशु के लहू से धो लिए गए तो उनको पता चला यार ये तो इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। आज भाई और बहनों, हम इब्राहिम की संतान ऐसे ही बनते हैं यीशु के लहू आने से। हालेलुया। हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बनकर आया, और उसके लहू से हम इब्राहिम की संतान, इब्राहिम के घर में और इब्राहिम के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। अगर यीशु का लहू ना आता तो हम अपने उस पिता को ना मिल पाते, लेकिन यीशु के लहू से आने से, यीशु ने कहा है मैं जाता हूँ और पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं। हालेलुया। जहाँ मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हमारे लिए घर तैयार कर दिया गया है, हमारे लिए एक जगह तैयार कर दी गई है, हमारे लिए एक परमेश्वर ने अलग ही दुनिया तैयार कर दी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद और शुक्र करें। सचमुच उसके लहू से, उसके लहू के वसीले से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। हम छुड़ाए गए हैं। वो सफेद वस्त्र और हमारे जो हाथों में वो खजूर की डालियां, हालेलुया, प्रभु ने जो हमें दी हैं वो हमारे लिए इनाम है। हालेलुया। यूहन्ना को वो खजूर की डालियां दिख रही हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो ये परमेश्वर का कलाम है, हालेलुया, वहां पर वो सफेद वस्त्र परमेश्वर का रूह और आत्मा को दर्शाता है, और जो डालियां हैं खजूर की वो परमेश्वर के कलाम को दर्शाती हैं, जो हमारे हाथों में दे दी गई हैं, जिसके द्वारा हमारी पहचान जो है वो इब्राहिम से मिलनी शुरू होती है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, महान तेरे उपकार के लिए। प्रभु हम पिता परमेश्वर घर से निकाल दिए गए कुछ रीजन के कारण, कुछ प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर हालातों के कारण, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता इब्राहिम हमसे अलग हुआ, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी माँ कतूरा प्रभु जी जो हमें अलग ही लेकर चल गई प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी बहुत सारी बातों को सहना पड़ा, बहुत सारे दुखों और बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर जब तेरा लहू आया प्रभु जी, और हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता दिया गया परमेश्वर कि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की औलाद हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु जी अनाथ प्रभु यीशु मसीह ना रहने दिया, हमें पिता परमेश्वर अकेला ना छोड़ा प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर हमें अपना लिया। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी हम कुछ समय के लिए अलग किए गए प्रभु जी, कुछ समय के लिए हमें अलग कर दिया गया प्रभु जी, कुछ समय के लिए हमें छोड़ दिया गया, लेकिन प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर तू आया और पिता परमेश्वर तूने सारे समय को पूरे कर दिया। पिता हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर भी प्रभु जी तेरी इब्राहिम की औलाद बैठी हुई है प्रभु, हमें सबको आशीष और बरकत देना प्रभु जी। वो तूने कहा है कि जो इब्राहिम को बरकत और आशीष देगा वो आशीष पाएगा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो तूने वादे किए हैं प्रभु जी हमारे साथ वो पूरे करना पिता परमेश्वर, संगति में, उपवासों में प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने कलाम में बढ़ाते रहना प्रभु जी। गलतियां गुनाह को माफ कर देना प्रभु जी, बुराइयों को माफ कर देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी हम तेरी संगति में हमेशा ऐसे ही बने रहें प्रभु जी। तो कृपा और दया करना प्रभु जी। कल के उपवास के लिए भी तेरे आगे प्रार्थना करते हैं, जिस तरह 2 दिनों में साथ रहा प्रभु जी, तीसरे दिन में भी साथ रहना। और पिता परमेश्वर पूरे उपवास को प्रभु जी तो अपने हाथों में लेना, जिन जिन की जरूरतें हैं, जिन जिन का पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई पिता परमेश्वर मुद्दा है, तो सब पिता परमेश्वर प्रभु जी मुद्दों को सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। हम तो तेरे आगे रखते रहेंगे प्रभु जी, और हमें पता है एक ना एक दिन हमारा आएगा जब ये सब मुद्दे पूरे हो जाएंगे। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।